हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आपके चैनल मास्टर पाठशाला में। आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सब में ही आता है, जो टीचिंग लाइन में होता है। एंड जो आपका सीटेट, यूपीटेट और ऑल टेट के एग्ज़ाम जो होते हैं टीचिंग लेवल के, उस सब में एनसीएफ के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005। इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया कि सभ्यता और प्रगति से हुआ, उन्होंने हमें बताया कि सृजनात्मकता, उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है और सामाजिक न्याय, समानता के व संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए। इनमें शामिल है विचार, कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई, भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नई स्थितियों का लचीलेपन, रचनात्मक तरीकों से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, आर्थिक प्रक्रियाओं और सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता। इस विकृति को मजबूत करने के लिए पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज ने पाठ्यचर्या के निर्माण के 5 निर्देश सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। ज्ञान को स्कूल की बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना ताकि जो बच्चे अपनी बाहरी जीवन की चीज़ों को देखते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग उदाहरण देकर हमें उसे पढ़ा जाए तो बच्चे अधिक समझ में आता है उनको। चाहे वो हमें किसी पेड़ के बारे में समझाना है बच्चों को, चाहे फ्रूट्स के बारे में समझाना है, तो जो बच्चे दैनिक जीवन में फल फ्रूट्स खाते हैं उनके द्वारा भी उनको पढ़ाया जा सकता है कि 5 फ्रूट्स नेम लिख के लाइए, सब्जियों के नाम लिख के लाइए। तो बच्चे जो अपने घर, वातावरण व बाहरी चीज़ों में जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जोड़ना है, ताकि वो बाहर की चीज़ों से भी वो जीवन को रिलेट कर पाएँ, और जो बाहर जब घर से निकलते हैं और अदर चीज़ों को देखते हैं उनसे भी कुछ सीख पाए। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना है। लचीला बनाना है मतलब फ्लेक्सिबल बनाना है, ना कि कठोर। लचीला बनाना है, लचीला बनाना है और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित ना हो, मीन्स रोट लर्निंग, मतलब रोट लर्निंग। रटन प्रणाली, क्योंकि जो लोग मतलब बार बार चीज़ों को रट के पढ़ेंगे कि मतलब एक चीज़ों बच्चों को हम जैसे स्कूल में लिखने के लिए दे जाता था कि 5 मतलब किसी चीज़ को 5 बार लिख के लाइए, 10 बार लिख के लाइए, मतलब पूरा बुक ही पढ़ के आइए, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा। मतलब अब ऐसा नहीं है। अब रटन विद्या पे नहीं, 2005 के बाद रटन विद्या को हटा दिया गया है और जो अपनी बल्कि समझ से आधारित उसके अकॉर्डिंग अब पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो अपने पढ़ाई को बोझ ना समझे। और जो उन्होंने समझा, पाठ की समरी अगर मैम ने समझाई है तो जो कॉपी में लिखी गई है उसको हूबहू मतलब वो पेपर में ना लिखे, उसको अपनी भाषा में वो व्यक्त करे, तभी वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। पाठ्यचर्या का विकास संवर्धन इस प्रकार हो कि बालकों का सर्वांगीण
विकास हो पाए। सर्वांगीण विकास मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स सर्वांगीण विकास। तो पाठ्यचर्चा एवं व्यवहार के लिए निहित मीन्स उदाहरण के लिए यातायात व्यवस्था को पाठ या चित्र या दृश्य सामग्री उपयोग करते हुए पढ़ाने, उस पर विद्यार्थियों में चर्चा कराने से उनकी यातायात व्यवस्था संबंधित ज्ञान के निर्माण में सहायता की जा सकती है। जैसे बच्चों को यातायात के बारे में समझाया जाता है कि एरोप्लेन, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, इसको चित्रों के द्वारा अगर बच्चों को समझाया जाए तो वो जल्दी से ही समझ पाते हैं, वह वर्बली ऐसे नहीं समझ पाते हैं। आधारित निर्मित मीन्स मानसिक चित्रण सड़क यातायात के विस्तार पर आर्थिक आधारित हो। ग्रामीण इलाके का कोई भी विद्यार्थी बैलगाड़ी के इर्द गिर्द अपने विचार गढ़ सकता है। विद्यार्थी दी गई गतिविधियों के माध्यम से बाहरी यातायात की मानसिक छवि गढ़ सकते हैं। बच्चों के संज्ञान में अध्यापकों की भूमिका भी बढ़ सकती है यदि वह ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में ज़्यादा सक्रिय रूप से शामिल हो जाए जिनमें बच्चे व्यस्त हैं। सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त एक बालक या बालिका की अपनी ज्ञान का सृजन खुद करता है। चतुर अनुमान एक कारगर शिक्षा शास्त्रीय साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपने रोज़मर्रा के जीवन या मीडिया एक्सपोजर जैसे बच्चों को एक बोध तो होता है लेकिन उससे उस प्रकार प्रस्तुत नहीं कर पाते जो शिक्षक को पसंद हो। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा का विवरण देखते हैं। परिप्रेक्ष्य शिक्षा बिना बोझ के सूझ के आधार पर पाठ्यचर्चा के बोझ को कम करना है। शिक्षा बिना बोझ शिक्षा बिना बोझ ताकि बच्चे जो व्यस्तों से परेशान हो जाते हैं, इतने भारी भारी कॉपीज किताबें सब लेके जाते हैं, मतलब उनको अब ऐसा ना हो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाए। ज़्यादा खेल कूद क्रिएटिविटी और मतलब समझ के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, ना कि बुक में से जो बुक में ही लिखा है वही पढ़ाना है, नहीं। अब ऑनलाइन के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसके वजह से अब उनकी शिक्षा अब सब पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। पीडीएफ के अकॉर्डिंग लोग ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं जब से कोरोना आया है। इसकी वजह से बच्चों को उतना बस कॉपी किताबें नहीं ले जानी पड़ती, जिससे इनकी शिक्षा बिना बोझ की हो गई है। पाठ्यचर्चा के बोझ को कम करना है मीन्स बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है कि हमें इतना सारा पढ़ाई करनी है, इसको ख़त्म करना है सिलेबस को, ऐसा ना हो। बच्चों को कम से कम पढ़ाया जाए लेकिन वो ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाई जाए जो उनके एग्ज़ाम के लिए अच्छी हों, जो उनके जीवन के लिए अच्छी हो, ताकि वो कल को अगर नौकरी करने जाएं तो उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। इस तथ्य को समझना कि शिक्षा लक्ष्य समाज में तात्कालिक महत्वाकांक्षा आवश्यकताओं से शाश्वत मूल्य यूनिवर्सल वैल्यूज एंड समाज के सरोकारों के वृहद मानवीय आदर्शों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। सीखना और ज्ञान राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार सीखना सक्रिय एवं सामाजिक है, सततः व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब लर्निंग क्या है? लर्निंग इज वूम टू टू मीन्स बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखना स्टार्ट कर देता है और मृत्यु पर्यंत तक वो सीखता रहता है। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता है। ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ता ही है तभी सीखता है, वो बाहरी जीवन से, अपने घर के वातावरण से वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में अपना ज्ञान स्वयं सृजन करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करता है। जो अनौपचारिक इनफॉर्मल जो लर्निंग होती है
वो विद्यार्थी को स्वाभाविक क्षमता विकसित करने में प्रभावित करती है। बालक केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। बच्चे उस वातावरण में शीघ्र सीखते हैं जिन्हें उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी बच्चों को स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक औपचारिक खेलों, योग आदि गतिविधियों में सहभागिता उनकी शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। सभी बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्लास जब 8 पीरियड्स होते हैं, उसमें कम से कम 1 पीरियड ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की खेल के लिए होना चाहिए और योगा के लिए, ताकि बच्चे की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कमज़ोर ना हो, उसमें भी डेवलपमेंट हो। संज्ञान का अर्थ है कर्म और भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझ। आसपास के वातावरण, प्रगति, चीज़ों व लोगों से कार्य, भाषण दोनों के माध्यम से अंतक्रिया करना और सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र में स्कूल की अवस्थाएं में आकलन। बहुभाषिता एक ऐसा साधन है जिसकी तुलना सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राष्ट्रीय संसाधन से की गई। द्विभाषी बहुभाषी क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि एवं विस्तृत चिंतन व सामाजिक सहिष्णुता भौतिक विधियों के स्तर को बढ़ाती है। तो जो गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न तरीकों से निरूपित करना गणितीय सामर्थ्य को बढ़ाता है। प्रत्यक्षीकरण निरूपण जैसे कौशलों के विकास में गणित बहुत सहायक सिद्ध होता है। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शिक्षा के लक्ष्यों, गोल्स ऑफ एजुकेशन मीन्स गोल्स ऑफ एजुकेशन। गोल्स ऑफ एजुकेशन क्या है? शिक्षा के लक्ष्य। शिक्षा के लक्ष्य में व्यापक दिशा निर्देश हों, शैक्षिक प्रक्रियाओं में तय किए गए आदेश स्वीकृति सिद्धांतों से संगठित बिठाने में सहायक हो। शिक्षा के लक्ष्य समाज के मौजूदा महत्वाकांक्षाओं के शाश्वत मूल्यों और मानवीय आदर्शों को भी प्रतिबिंबित करती हैं। एक उद्देश्य को पूर्ण दृष्टि भी देनी चाहिए। ऐसा 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला, निश्चित परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन करके यह देखना है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या साधन उपलब्ध हैं और उस मार्ग में क्या बाधाएं हैं। इसमें बच्चों का बहुत सूक्ष्म अध्ययन करने और ये देखने की आवश्यकता होगी कि विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या सीख सकते हैं। दूसरा, यह पूर्ण दृष्टि उस क्रम की ओर इंगित करती है जो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम RT 2009 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।